नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। 22 अक्टूबर को बतौर यौम सियाह मनाने के लिए मुजफ्फराबाद से लेकर बैरूनी ममालिक तक दिखा आवामी एहतजाज। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में बेशकीमती वसाइल और मादनियात की लूट के लिए हुकूमत मुख्तलिफ हरबों पर है अमल पैरा। और आरटीआई के तई मकामी शहरियों में बेदारी बढ़ाने के लिए श्रीनगर में मुनक्किद हुआ खास प्रोग्राम। पाकिस्तानी फौज खित्ते में अपनी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की वजह से हमेशा से बदनाम जमाना रही है। मुहज़्ज़ब दुनिया के खिलाफ उसकी इन कार्रवाइयों का माजी में एक तवील सिलसिला रहा है। फिर चाहे बात मशरिकी पाकिस्तान में बंगाली आवाम के साथ किए गए जुल्म जबर की हो या फिर कबायली हमले की सूरत में 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर में की गई कार्रवाइयां। पाकिस्तान और उसकी फौज वार क्राइम की हद को पार करती रही है। यही वजह है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के आवाम ने इस साल भी 22 अक्टूबर को एक स्याह तहरीक के तौर पर याद किया। इस दौरान न सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों बल्कि बैरूनी ममालिक में बसे कश्मीरियों ने भी एहतजाज किया, जिनमें बड़ी तादाद में आवाम शामिल हुए। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। पाकिस्तान मुखालिफ और उससे आज़ादी के नारे बताते हैं कि कई पुश्तें गुजर जाने के बाद भी नाम निहाद आज़ाद कश्मीर के अवाम 22 अक्टूबर 1947 की तारीख नहीं भूले। इसलिए जैसे ही ये तारीख जिसे यहाँ के अवाम यौम सियाह के तौर पर मनाते आए हैं, वो बिना किसी खौफ के सड़कों पर निकल आते हैं। एहतजाजों में शामिल होकर अवाम अपनी उस बेचैनी को मिटाने की कोशिश करते हैं जो वो अपने आसपास तैनात उसी पाकिस्तानी फौज को देखकर महसूस करते हैं, जिसने उनके खित्ते पर नापाक साजिश के तहत गैर आइनी कब्जा जमा लिया और नाम निहाद आज़ाद कश्मीर के अवाम को अपना गुलाम बना लिया। 22 अक्टूबर एक ऐसा दिन है जो जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ज्यादा दुखी दिन है। उसकी वजह यह है कि अच्छे भले लोग, हंसते बसते लोगों को पाकिस्तान की फौजों ने जो है वो हमला करके हमेशा के लिए तितर बितर कर दिया, उजाड़ दिया, खानदान तकसीम कर दिए और लाख से ऊपर लोगों का कत्लेआम किया। और उसके बाद जो आज तक पाकिस्तान कत्लेआम करवा रहा है मासूम बच्चों का, उनको दहशतगर्द बना के हिंदुस्तान में भेजता है, जम्मू कश्मीर में भेजता है, और उनसे गंदे काम करवाता है, लोगों को मरवाता है, तशद्दुद करता है, बम धमाके करता है। 22 अक्टूबर के रोज सिर्फ पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में ही जलसे जुलूस देखने को नहीं मिले, बल्कि बैरूनी ममालिक खास तौर से बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में भी एहतजाज देखने को मिला। लंदन, ब्रेडफोर्ड, मैनचेस्टर, बर्मिंघम जैसी बहुत सी जगहों पर पाकिस्तानी काउंसिल खाने के सामने एहतजाजी मुजाहिरे हुए। बैरूनी शहरों खास तौर से लंदन में बसे इन कश्मीरियों का सवाल है कि अक़वाम मुत्तहिदा के करारदाद के मुताबिक पाकिस्तानी फौज को इस खित्ते से पूरी तरह निकल जाने को कहा गया था, जिस पर पाकिस्तान रजामंद भी हुआ था, लेकिन पाकिस्तानी फौज तब से लेकर आज तक यहाँ से नहीं हिली। ऐसे में ये कश्मीरी पाकिस्तान के जरिए बरपाए गए जुल्म सितम की याद दिला रहे हैं। कश्मीरियों के लिए वो स्याह तरीन दिन है जिस दिन पाकिस्तान ने अपनी मलेशिया फोर्सेस और रेंजर्स भेज के कश्मीर पे जलगार की और कश्मीरियों की जो औरतें उनकी असमत दरी की, कश्मीरियों का कत्लेआम किया और कश्मीर में प्रॉक्सी जंग शुरू की। तो ये जो पाकिस्तान के जो साम्राज्य है, जो उनका जो एक है फील्ड मार्शल जिसको कहते हैं, वो हमारी मादनियात ब्रीफ केस में उठा के कभी जाके ट्रंप को पेश करता है, कभी किसी को पेश करता है। जैसे एक मेडिकल रैप वो जाता है क्लिनिक पे अपनी मेडिसिन की सेल करने, वो हमारी मादनियात को इस तरह सेल कर रहा है। तो ये उसके बाद भी नहीं, हम आपके प्रोग्राम से ये अपील करते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इंसानी हुकूक़ के अलमबरदार हमारी मदद करें। 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर कबायलियों की सूरत में पाकिस्तानी फौज ने हमला किया। हमले के वक्त जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह इससे पहले कि दिल्ली से मदद हासिल करते
यहाँ के अवाम पर पाकिस्तानी फौजियों ने जमकर जुल्म ढाए, हजारों अफराद कत्ल कर दिए गए, खवातीन की असमत दरी की गई और छोटे छोटे बच्चों को बड़ी तादाद में मौत के घाट उतारा गया। इस कत्ल गारत को एक हमलावर दहशतगर्दाना गिरोह की तरह अंजाम दिया गया। पाकिस्तानी फौज की बर्बर कार्रवाइयों की ऐसी मिसाल मौजूदा दौर में शायद ही कहीं और देखने को मिले। यही वजह है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के बाशिंदों का ये गहरा जख्म, चाहे वो कहीं भी मौजूद रहें, 22 अक्टूबर आते ही उभर आता है। आज पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर ये एहतजाज कर रही है और ये पैगाम दे रही है कि रियासत जम्मू कश्मीर जो कि 84,471 मरबा मील 22 अक्टूबर के दिन, मैं कहता हूँ कुदरत की शान देखें, आप कुदरत की शान देखें कि पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर आज जहाँ पे ये नौजवान अपनी आजादी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और उस दिन के दिन यूम स्याह के दिन बना रहे हैं और छोटी बच्चियां भी मौजूद हैं, कह रही हैं कि याद रखो तारीख कैसा बदला लेती है। नौजवानों और दोस्तों, मैं किसी रेवोल्यूशन की बात नहीं कर रहा, मैं नेल्सन मंडेला की बात नहीं कर रहा, ये बच्चियां किसी नेल्सन मंडेला से कम नहीं है जो कि आज ये याद दिला रही है कि उस दिन 22 अक्टूबर के दिन जहां पे फोर्सेस ने और बैरूनी फोर्सेस ने आके कश्मीर जो कि हस्ती बस्ती एक रियासत थी 1846 से लेके 1947 के उस दिन तक जो कि हस्ती बस्ती एक रियासत थी, हमारी माओ बहनों की किस्मत दरी की गई। अक़वामे मुत्तहिदा के करारदाद के बरअक्स पाकिस्तानी फौज गुज़िश्ता 7 दहाइयों से भी ज्यादा वक्त से लेकर आज तक यहाँ न सिर्फ काबिज है बल्कि यहाँ के अवाम को गुलामी की जंजीरों में जकड़ रखा है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को न ही बोलने की आज़ादी है और न ही जिंदगी जीने की। अवाम के बुनियादी हुकूक सलब हैं। अवाम और उनके फलाह व बहबूद की बात कौन करे जब यहाँ के नाम निहाद नुमाइंदों, जिन्हें हकीकी तौर पर पाकिस्तानी फौज ही मुंतखब करती आई है, गुलामी की चक्की में पिसने को मजबूर है। ऐसा कहा जा सकता है कि यौम सियाह के रोज़ पाकिस्तान ने कश्मीर के अवाम पर जुल्म जबर बर्पा करने का जो सिलसिला शुरू किया था वो आज भी जारी है। हर एक मुमकिन हरबा अपनाकर पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम पर पाकिस्तान का टॉर्चर जारी है। न यहाँ बुनियादी सहूलत मुहैया कराई गई, न ही तालीम और तिब्बी खिदमात मुहैया कराई गई। अवाम बिजली, सड़क और पानी के लिए तरसते रहे। अवाम का मानना है कि ये सब कुछ पाकिस्तानी फौज का किया धरा है, जिसने खित्ते के माहौल में नफरत और मजहब का रंग घोल रखा है। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी फौज के जरिए कश्मीर में जो कुछ हुआ उसे सारी दुनिया आज तक याद रखती है। बहरहाल अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। आवाम की फलाह बहबूदी के लिए हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ इकदाम उठाए जाते रहे हैं, जिसके तहत आवाम को हर तरह की सहूलियत मयस्सर करवाई जाती है। इसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से लोगों को इस बात की सहूलत भी दी गई है जिसके जरिए आवाम सरकारी महकमों और इनमें काम करने वाले आला अफसरों से लेकर मुलाजमीन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राइट टू इंफॉर्मेशन यानी RTI की, जिसका फायदा पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर के आवाम भी उठा रहे हैं। इसके लिए श्रीनगर में एक NGO की जानिब से खास तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इसमें कानून के तलबा तालिबात, मुआशरे के जिम्मेदार शहरियों, वकला और माहिरीन ने शिरकत की। प्रोग्राम में और क्या कुछ खास रहा, आइए जायजा लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से अवाम की फलाह बहबूदी के लिए मंसूबों पर कैसे कामकाज हो रहा है, सरकारी इदारों में मुलाजिमीन कैसे अवाम की खिदमात के कामों को अंजाम दे रहे हैं, इन सब की मालूमात को अवाम तक पहुंचाने में राइट टू इंफॉर्मेशन यानी RTI अहम किरदार अदा कर रहा है। हुकूमत की जानिब से RTI से जुड़ी मालूमात से ज्यादा लोगों को मुस्तफीद करवाने के लिए वक्तन फवक्तन बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद करवाए जाते रहे हैं। इसके साथ साथ गैर सरकारी इदारों की जानिब से कई तरबियती और बेदारी प्रोग्रामों का एहतमाम किया जाता रहा है। इस सिमत में श्रीनगर में राइट टू इंफॉर्मेशन के वर्किंग मैकेनिज्म के बारे में लोगों को बावर करवाने के लिए उरी फाउंडेशन नामी NGO की जानिब से खास तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया।
ہماری ایک کنٹینیوس انگیجمنٹس چل رہی ہیں یوتھ کے ساتھ, لائرز کے ساتھ, الگ الگ ایکٹیوسٹوں کے ساتھ, الگ الگ سماج کے الگ الگ لوگوں کے ساتھ جو RTI کا استعمال کر رہے ہیں, جو RTI کو بڑھاوا دینا چاہتے ہیں. تو اسی پس منظر میں آج ہمارا کنٹینیوس ایک پروگرام تھا, جو ایک پروگرام تو ہم نے جون جولائی میں کیا تھا, جس میں ہم نے پہلے RTI کس طرح فائل کرنا ہے اس کی ٹریننگ یوتھ کو دی تھی. اسی کا آج کنٹینیوشن ہے کہ فردر اپیل کس طرح کرنی ہے, فرسٹ اپیل کس طرح کرنی ہے, سیکنڈ اپیل کرنا ہے. تو جو نوک چوک, جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں, سو اس کو ہم کس طرح بیٹر کر سکتے ہیں. RTI کے تحت سرکاری محکموں سے عوام کو اہم ترین معلومات حاصل کرنے کے لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ لوگ اس سے جڑی قانونی دھاراؤں کی سٹیک جانکاریوں سے آراستہ ہوں. اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے تربیتی پروگرام میں قانون کے ماہرینوں نے اپنے تجربات کو سب کے ساتھ شیئر کیا. قابل ذکر ہے کہ جموں کشمیر میں حکومت کی ترجیح صاف و شفاف حکمرانی پر مرکوز ہے. RTI حکومت اور عوام کے بیچ کی ایسی کڑی ہے جو اعلیٰ حکام اور سرکاری محکموں کے افسران کو عوام کے تئیں اور بھی زیادہ جواب دہ بناتا ہے. ایسے میں RTI کی قانونی باریکیوں کو سمجھانے والا یہ پروگرام کافی اہم مانا جا رہا ہے. فرسٹ اپیل کیسے کی جاتی ہے, سیکنڈ اپیل کیسے کی جاتی ہے. سو اوبویسلی جب ہم RTI فائل کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری دقتیں آتی ہیں فرام آور ہائر اتھارٹیز اینڈ دا پیپل ان پاور. تو اس سب کے لیے ہم لوگوں کو پھر اوبویسلی فرسٹ اپیل کا جو وہاں پہ پروویژن ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے, اور اسی کو سمجھانے کے لیے کہ کیسے فرسٹ اپیل کی جاتی ہے اور اس کی ڈرافٹنگ وغیرہ, اور بہت ہی پریکٹیکل وے میں سمجھایا گیا ہے. سو اوبویسلی اٹ آن اے لارج اسکیل ہیلپس اس ٹو انڈرسٹینڈ دا بیسک انٹریکیسیز آف فائلنگ ان RTI اینڈ دین ٹو فائل اے فرسٹ اپیل اینڈ ایوری تھنگ. جموں کشمیر حکومت کی جانب سے صاف و شفاف اور ذمہ دار گورننس کے ذریعے کرپشن فری سوسائٹی میں عام عوام کی غیر جانبدارانہ طریقے سے ترقی کو یقینی بنانے پر ترجیح دی جا رہی ہے, جس میں رائٹ ٹو انفارمیشن کا اہم کردار ہے. اس تربیتی پروگرام کو کروانے کا مقصد یہی تھا کہ حکومت کی جانب سے چلائے جا رہے منصوبوں اور اسکیموں کی تمام جانکاریوں کو عوام تک طے وقت پر پہنچانے کے لیے معاشرے کے ان ذمہ دار شہریوں کو امپاورڈ کیا جائے, جسے زیر شرکت لوگوں کا کافی اچھا ریسپانس ملتا دکھائی دیا. ہمارے یہاں آج RTI پہ ورک شاپ ہو رہا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہیں نہ کہیں ابھی بھی مس کمیونیکیشن گیپ ہے بٹوین RTI اینڈ پیپل. تو اس گیپ کو بریج کرنے کے لیے ایسے ورک شاپس ہم جہاں پہ ہم ینگ لائرس, لا اسٹوڈنٹس اینڈ سوشلی کانشیس پیپل کو ٹرین کرتے ہیں کہ ہم کیسے گورننس ایشوز پہ RTI کو یوز کر سکتے ہیں فار پبلک ویلفیئر اینڈ سوشل ویلفیئر. اور یہاں پہ کچھ امپیکٹ سٹوریز بھی, کیونکہ ہم نے جولائی میں 2 دن کا ورک شاپ کیا تھا RTI پہ, اینڈ پیپل ہیو کم اپ ود امپیکٹ سٹوریز ہاؤ دیئر RTIs ہیو میڈ سم امپیکٹ ان دیئر کنسرن ریسپیکٹو ولیجز ان سوسائٹیز. دراصل جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں حکومت کی جانب سے کام کاج کے بارے میں جانکاری دینے کے لیے پریس اپنا اہم کردار تو ادا کر ہی رہا ہے, لیکن عوام کو ڈیموکریٹک طریقے سے حکومت سے جوڑنے کے لیے اس کے کام کاج کی جانکاری لینے میں RTI کافی اہم ہتھیار ہے. اسی لیے زیر شرکت لوگوں نے ایسے مثبت اقدامات کو بار بار کروانے کا مطالبہ کیا ہے. موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے. آج کل خبروں کو جاننے, اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں مائکرو بلاگنگ سائٹ ایکس کا بڑھ چڑھ کر استعمال ہو رہا ہے. تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم پوسٹ پر. غالب محمد نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر اب غازہ کی طرح راکھ اور دکھ سے کانپ رہا ہے. پاکستان کے اتیاچاری ہاتھ زندگیاں تباہ کر رہی ہیں اور خوف پیدا کر رہی ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا اس جاری ظلم کے خلاف کھڑی ہو اور انصاف کے لیے لڑے. زلزلہ نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پختونخوا پاکستان نہیں ہے, بلوچستان پاکستان نہیں ہے, سندھ پاکستان نہیں ہے, پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان نہیں ہے. پاکستان امریکہ اور چین کا چمچہ ہے. ایشیا اور مڈل ایسٹ میں درار پیدا کرنے کے لیے دہشت گردوں کا پراکسی اسٹیٹ ہے. غالب محمد نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر پاکستان کی ناکام سیاست اور فوجی تشدد کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کو آزاد کیا جائے اور مقامی لوگوں کو وہ انصاف اور آزادی دی جائے جس کے وہ حقدار ہیں. فاطمہ ڈار نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ کشمیر میں کرکٹ کا بخار پھر سے لوٹ آیا ہے.
کشمیر ویمن پریمیئر لیگ 2025 کے تیسرے ایڈیشن کا اہتمام کیا گیا، جو وادی میں جوش، ہنر اور ویمن امپاورمنٹ لے کر آیا ہے۔ کشمیر کی خواتین کرکٹر اس شعبے کی کھیل داستان کو نئے سرے سے لکھ رہی ہیں۔ انفارمیشن NPR JNK نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ LG منوج سنہا نے پشمینہ آرٹیزن ایوارڈ سیریمنی میں جموں کشمیر کے دستکاروں کی عزت افزائی کی۔ اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر نے شہریوں سے مقامی پروڈکٹس کو خریدنے اور ہمارے ہنرمند کاریگروں کو فروغ دینے کی بات کہی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ جموں کشمیر کے مصنوعات روایتی ثقافت کا بھنڈار ہے اور بیرونی سطح پر اپنی شناخت بنا رہے ہیں۔ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کو قدرت نے بیش قیمتی وسائل اور معدنیات سے نوازا ہے، لیکن قدرت کی ان سوغاتوں پر مقامی عوام کا کوئی حق اور اختیار نہیں ہے۔ ان پر برسا برس سے غیر قانونی قبضہ ہے پاکستان کا، اور اس قبضے کو مضبوط کرنے کے لیے پاکستان کٹپتلی حکومتوں کے ذریعے مختلف حربوں پر عمل کرتا آیا ہے۔ پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے اعلیٰ حکام یہاں سے جیم سٹونز اور معدنیات نکالنے کے لیے اپنے پسندیدہ لوگوں کو یہاں کھانے لیز پر دیتے ہیں۔ اب تو بدعنوانی کے اس لاہے عمل کو قانونی جامہ پہنانے کے لیے مقامی حکومت نام نہاد اسمبلی میں ایک بل لانے کی تیاری کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی جیم سٹون کے مقامی کاروباریوں، تاجروں کو پریشان کرنے کے لیے سرکاری ملازمین ان کا مال ضبط کر لیتے ہیں۔ اسی لیے پریشان حال جیورات اور قیمتی پتھروں کے کاروباریوں نے جگہ جگہ احتجاجی مظاہرے کیے اور حکومت سے اپنے درپیش مسائل کا جلد سے جلد ازالہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں بیش قیمتی پتھروں اور معدنیات سے بھرپور پہاڑوں کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے وزیر اعلیٰ حاجی گلبر خان حکومت کی پینترے بازی، اعلیٰ افسروں کی لاپرواہیوں اور جیمز مائنز سے منافع کمانے والے مافیاؤں کے خطرناک ارادے بڑی وجہ ہیں۔ یہاں کانوں کی لیز ہمیشہ ہی پاکستانی اور چین کے شہریوں کو دی جاتی ہے۔ اب تو مقامی کاروباریوں سے اگاہی کروانے کے لیے ان کے جیمز پروڈکٹس کو سرکاری افسران غیر قانونی بتا کر ضبط کر رہے ہیں۔ حکومت کی جانب سے اس لوٹ کو قانونی رنگ دینے کے لیے اسمبلی میں بل لانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ایسے میں مقامی لوگ سلب کیے جا رہے حق حاصل کرنے کے لیے احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں۔ جیم سیکٹر کی کمیٹی اور جیم سیکٹر کے لوگوں نے اپنی طرف سے پورا تعاون سرکار کو دکھایا۔ ہم مایوس ہیں ان سے جو ہمیں کمزور سمجھ رہے ہیں، تو آپ بھائیوں سے گزارش کروں، 2024 کو ہم نے 2015 سے جب قانون بنتا ہوا آیا تب سے ہم نے ایک مطالبہ کیا تھا کہ اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کے قانون بنایا جائے، جو کہ بالکل نہ بنایا گیا۔ 2024 کے تحت ہمارے مال کو روکا گیا، اس کے اوپر ہارمونائز ایکٹ کے نام پہ نیا ایکٹ کا ڈرافٹ تیار ہے جو بھی ہم سے مشاورت کے بنا بنایا گیا۔ تو مجبوراً ہم گلگت بلتستان خصوصاً بلتستان کی عوام سے معذرت خواہ ہیں۔ یہ صرف پتھر والوں کا مسئلہ نہیں رہا، یہ پورے گلگت بلتستان کے حقوق کی بات ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم روندو جیم سٹون مارکیٹ میں جمع ہوں گے، یہاں سے وہاں پہ ہم آگے کی حکمت عملی طے کریں گے۔ بلتستان خطے میں کیا اسکردو، کیا گانچے اور کیا شگھر، سبھی علاقوں میں قدرتی وسائل اور معدنیات کی حکومتی لوٹ کھسوٹ کے خلاف عوام میں ناراضگی صاف دکھائی دے رہی ہے۔ لوگ دھرنے اور اجلاس کے ذریعے حکومت پر دباؤ بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کی ناراضگی ہے حکومت کی جانب سے برتے جا رہے امتیازی سلوک اور اقربا پروری کے خلاف۔ زیر احتجاجیوں کا صاف کہنا ہے کہ جب خود وزیر اعلیٰ کانوں کو لیز پر دینے کے لیے کرپشن کا سہارا لے رہا ہے تو اس کے ماتحت سرکاری کارندوں کو لوٹ کھسوٹ کرنے سے کون روک سکتا ہے؟ ان کا سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ جب یہاں پر اعلیٰ سیاستدان خود ہی بدنیتی اور بدعنوانی کے دلدل میں گلے تک ڈوبے ہوئے ہیں تو حق و حقوق اور انصاف کے لیے احتجاج کے علاوہ اور کیا راستہ بچتا ہے؟ ہمارا مطالبہ پہلے دن سے یہ ہے کہ ہم سے پوچھے بغیر کوئی قانون منظور نہیں ہوگا۔ اگر انہوں نے ہمارے مذاکرات کو من و ان تسلیم نہیں کیا تو ہمارا دھرنا جو ہے جیسا روڈ بند کریں گے۔ دوسری بات، ابھی جو لیز والا معاملہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے ہم کسی بھی قسم کی لیز نہیں مانتے،
पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान को बहुत अरसे तक पाकिस्तान ने सूने पहाड़, बंजर पहाड़ वाली धरती कहकर इसका मजाक उड़ाया था। वो यहाँ के पानी और दरख्तों का तो इस्तेमाल करता था, लेकिन पहाड़ों को हाथ नहीं लगाता था। लेकिन जैसे जैसे उसे यहाँ के पहाड़ों की खूबी समझ में आने लगी तो उसने इन पर भी अपना कब्जा मजबूत कर दिया और अब तो इसे कानून के जरिए अमली जामा पहनाने की मुकम्मल तैयारी की जा रही है, जिसकी बेबाकी के साथ मजम्मत हो रही है। अपना वो जेम्स का पत्थर पकड़ा है उधर गंबा में, अच्छा खपुलू में पकड़ा है, हमारा बच्चे मारा, सबको मसन तबाह किया। तो हम अभी हमारा मसला हल नहीं होगा, हम यहाँ से हिलना नहीं। तो अभी हमारा मुतालिबा ये है, हमारा जेम्स को रहा कर जाए, अच्छा हमारा इलाके को तंग न करना जाए, तो हम बगैर उससे हम नहीं छोड़ना है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के कारोबारियों की मुखालिफत क्या रंग लाएगी, इसके लिए तो जरूर थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इस बात की जरा भी उम्मीद नहीं की जा सकती कि पाकिस्तान इतनी जुर्रत करेगा कि वो अपने रसूखदार शहरियों और चीनी कंपनियों से लीज छीन ले। हाँ, यहाँ के मादनियात पर पूरा न सही तो कम से कम कुछ हद तक इन लोगों को हक मिल सके, यही इनकी एक बड़ी कामयाबी होगी। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में लोगों की रोजी रोटी छीनने का काम किया जा रहा है, जो ज़ेरे एहतजाजियों को हरगिज बर्दाश्त नहीं है। बहरहाल अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। वादी में सयाह अब सिर्फ मौसम बहार में ही नहीं बल्कि पतझड़ के मौसम में भी रंग बिरंगे फूलों से लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। इसके लिए जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से वादी में पहली बार गुल दाऊद का फ्लावर फेस्टिवल करवाया गया। इस सिमत में वजीर ज़राअत ने श्रीनगर में वाक़े शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर में गुले दाऊद के फूलों की नुमाइश का इनेकाद किया। इसका मकसद मुल्क और बैरूनी ममालिक से सयाहों, खास तौर पर फूलों के शायकीनों को वादी की जानिब रागिब करवाना था। जम्मू कश्मीर में इन दिनों मुल्क के दीगर इलाकों की तरह ही मौसम खज़ां रवानगी पर है और मौसम सरमा दस्तक देने को है। हालांकि खज़ां के मौसम के दौरान पेड़ पौधे सब कुछ सूख जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं, तो वहीं दूसरी जानिब गुले दाऊद नामी फूल की खूबसूरती से कुछ और ही दिलकश नजारा पेश होता है। क्राइसेंथेमम, जो गुले दाऊद के नाम से भी मशहूर है, मौसम खज़ां के दौरान इसमें आने वाले रंग बिरंगे फूलों की वजह से फूलों के चाहने वालों का पसंदीदा पौधा माना जाता है। गुले दाऊद के शायकीनों को लुत्फानंदोज करवाने के मकसद से शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर की जानिब से पहली बार क्राइसेंथेमम शो 2025 नामी नुमाइशी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। खज़ां के फूलों के इस जश्न का जम्मू कश्मीर के वजीर ज़राअत जावेद अहमद डार की जानिब से इनेकाद किया गया। हमारा जो फ्लोरिकल्चर डिवीजन है स्कॉस का, जिन्होंने ये खूबसूरत कंसेप्ट जो है लाया है और बहुत ही खूबसूरत है। अब चूंकि अनफॉर्चुनेटली हमारा वो अप्रैल के महीने में जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, जिसकी वजह से हमारा टूरिज्म सेक्टर जो है काफ़ी हद तक मुतासिर हुआ। अब मुझे यकीन है कि ऐसे इनिशिएटिव से इंशाल्लाह रहमान जो है टूरिस्ट जो है वापस आएंगे और हमारी कोशिश है, चूंकि डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म भी कोशिश कर रहा है और जो टूरिज्म के सैटेलाइट सेक्टर्स है वो भी कोशिश कर रहे हैं कि टूरिस्ट का फॉल आउट जो है बढ़े, इससे लाजमी तौर जो है फॉल आउट बढ़ेगा। गुलदाउदी ऐसा गार्डन को तैयार करवाया गया है। काबिले जिक्र बात है कि जैसे मौसम में बहार के दौरान ट्यूलिप के मुख्तलिफ रंगों और किस्मों के फूलों को देखने के लिए मुल्क और बैरूनी ममालिक से सयाह वादी कश्मीर का रुख करते हैं, ठीक वैसे ही मौसम खज़ां के दौरान क्राइसेंथेमम को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। यही वजह रही है कि नुमाइश में मुल्क और बैरूनी ममालिक से फूलों के शायकीन और माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। I saw in April the tulip show. I saw in 80s Mogul Gardens, but now you are topping up the whole thing with these flowers, because in Germany we don't have this variety of flowers, and I have to get some because of my sister-in-law. She's dealing with these flowers, so you have to start some export for these flowers to Germany also, because the variety is
absolutely fantastic. We are now here have the possibility to visit this nice area. It's I saw all the flowers; they are so amazing. The colors and all the mixing colors, and it's a great honor for us that we could be here to see this nice exhibition here. पतझड़ के मौसम में जहाँ भी नजर डाले तो सब जगह का नजारा बदला हुआ दिखाई देता है। वादी में सब्जो शादाब दरख्त जर्द और भूरे रंगों में तब्दील हो जाते हैं। हर जगह चिनार के पत्तों से ढक जाती है। इस ऑफ सीजन में भी सयाह को रागिब करने में ऐसे प्रोग्राम काफी अहम तरीन साबित होते आए हैं। गुज़श्ता बरस टूरिस्ट फ्लो को बढ़ावा देने के लिए ही जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने गार्डन की संगे बुनियाद रखी थी और अब क्राइसेंथेमम गार्डन के तैयार हो जाने के बाद सयाहों की तादाद में इजाफा होने के साथ साथ बॉटनी के तालिबे इल्मों को अपनी रिसर्च के लिए काफी मदद मिलने की उम्मीद है। क्राइसेंथेमम को बागे गुले दाऊद जो है वो कहा जाता है। ये हमारा इनिशिएटिव है ये स्टार्ट करने का, क्योंकि कश्मीर को ज़्यादातर टूरिस्ट जो है गुले लाला बागे गुले लाला के नाम से ही जानते हैं, यहाँ आते हैं उसी हिसाब से। तो हम चाहते हैं कि हम इसको, वो तो रहेगा ही इंशाल्लाह, साथ साथ हम चाहते हैं कि बागे गुले दाऊद के नाम से भी हमारा कश्मीर जो है वो जाना जाए, क्योंकि खिज़ा का मौसम है। ऑब्वियसली जो है फॉल होता रहता है, हमारे प्लांट्स जो है लीव शेड हो जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा प्लांट है, ये एक ऐसा फ्लावर है जो अभी ऑटम में खिज़ा के मौसम में जो है ब्लूम करता है। जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से श्रीनगर के साथ साथ वादी के मुख्तलिफ इलाकों की खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए तमाम अहम तरीन बागात को तरह तरह के फूलों से सजाया संवारा जा रहा है। आइंदा वक्त में भी मौसम चाहे बहार का रहे या फिर खज़ा का, वादी मकामी लोगों और सयाहों की आमद से गुलजार रहे, इसके लिए जम्मू कश्मीर हुकूमत का ये इकदाम काफी अहम साबित होगा। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।